The most easiest thing in this world to do is to ask people to please change. And the most difficult thing is changing our own selves. Even if we have to change the habit of eating healthy, exercising daily, or waking up in the morning and sleeping early, these habit shifts, if we have to do in our own lives, it is the most difficult thing to do. But we think it's easiest to tell others. It is easiest to tell others that please, why don't you change this about yourself? जब हम किसी को ये कह रहे होते हैं कि why don't you change this about yourself, that means we are telling an individual who has been practicing what they are practicing since they were born, and they are who they are, that's how and who they are, and we are telling them to change that habit for us. And you know, in relationship at times it also happens. That's why they say initially when you get into a relationship, people intend to change or adjust accordingly, but because they are not that real self, then after some time it gets really difficult. And I always say, ये जो expectations की खटास है ना हमारे रिश्तों में हर किसी से, इसको अगर हम पसे पुश डालकर, अगर हम एक्सेप्टेंस की, लोगों को जैसे वो हैं उनको अपनाने की मिठास अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो तमाम झगड़े, नफ़रतें, कदूरतें और वो तमाम चीज़ें जो हैं उससे हमें निजात मिल जाएगी और हम एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे, एक ऐसी ज़िंदगी जो शायद कभी हमने इमेजिन भी नहीं की होगी। और वो किस तरह से होगी? अगर हम थोड़ा सा छोटा सा शिफ्ट कर लें फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस टू एक्सेप्टेंस. As I said before earlier that easy to tell others, but tell this to yourself. And you know, when you have to change something about yourself, the most important thing is that we change the words that we use, that we change the way of our thinking, the way we think. सिर्फ ज़रा सा शिफ्ट अगर हम अपने वर्ड्स में लेकर आएंगे, अल्फाज में लेकर आएंगे, शिफ्ट लेकर आएंगे अपनी सोचों में, तो आप देखेंगे कि आहिस्ता 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 चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी. और हमें अपनी ज़िंदगियों को अगर बेहतर बनाना है तो उसके लिए हमें ये जो एक्सपेक्टेशंस की और जो लोगों से हमारी उम्मीदें हैं उसकी खटास से दूरी इख्तियार करके हमें लोगों को वो जैसे हैं उनको अपनाने की, उनको एक्सेप्ट करने की स्वीटनेस को, मिठास को हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है. एक फ्रेंड कपल था मेरा, दे वर द बेस्ट कपल इन द वर्ल्ड. दे वर रियली दे वर मेड फॉर ईच अदर एक्चुअली. मगर जो हस्बैंड था वो ज़रा गुस्से वाला था और ज़ाहिर है मर्दों के ऊपर प्रेशर्स इतने होते हैं बाहर के कि उनके ऊपर वो समहाउ कभी थोड़े गुस्से में आ जाते हैं. सो द हस्बैंड used to be a little aggressive and he would at times scream or shout, और but he was a good human being. वो स्क्रीम और शाउट करने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद बिल्कुल भूल जाता था कि उसने स्क्रीम एंड शाउट किया एंड ऑल दैट स्टफ, एंड देन ही वुड बी ओके बिकॉज वो उस शख्स यानी अपनी बीवी के ऊपर स्क्रीम एंड शाउट नहीं करता था एज ही यूज्ड टू टेल अस, बल्कि वो सिचुएशन के ऊपर जो सर्कमस्टांसेस हुए होते थे या जो क्रिएट कर दिए गए होते थे उसके ऊपर वो चीखता चिल्लाता था. सो आफ्टर लाइक 10-15 मिनट्स ही वुड बी फाइन, बट the woman, the lady, the wife would not forgive and forget him for, do you know how many days? For couple of weeks, 14-15, कई दफ़ा 20 दिन. तो अगर उनकी ज़िंदगी को हम कुल मिला के देखें तो उसमें आप ये समझें कि अगर उन्होंने 10 साल गुजारे तो उन्होंने तकरीबन आधी ज़िंदगी जो है वो खामोशी में गुजारी और आधी ज़िंदगी जो है वो खुशी और हंस खेल के गुजारी. सो व्हाट हैपेंड, उस एक हैबिट की वजह से जो हम खामोश हो जाते हैं एंड इससे अब मैंने बात ही नहीं करनी, नाउ आई एम गोइंग टू गिव द साइलेंट ट्रीटमेंट. उससे क्या हुआ? शी वेस्टेड so many years of her
husband's life as well. वो जो वक्त जिसमें वो मेमोरीज़ बना सकते थे, चेरिश कर सकते थे, उन्होंने उसको चेरिश करने की बजाय खामोशियों में अपनी ज़िंदगी गुजारी. But you know, after 10 years, one day she realized that. And when she realized that, she took the decision that I have to change this about me. I can't have control over my husband not to scream and shout. And now I realize कि वो मुझ पे scream and shout नहीं करता, बल्कि वो situation पे करता है. And since I've recognized this, since I have realized this, now I know that I am not going to stay silent. जिस तरह से वो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है, I'm going to be fine. From that day till now, they are, alhamdulillah, the happiest, the luckiest, and the most beautiful, exemplary couple that exists in this world, that has made heaven in their home just because of the one shift. कि एक औरत ने ये फैसला किया कि वो खामोश नहीं रहेगी, बल्कि इज़्ज़त के साथ उसकी हर बात को समझेगी और उसके अकॉर्डिंगली चलने की कोशिश करेगी. So we can do this as well. अगर सारी ज़िंदगी वो ये एक्सपेक्ट करती रहती कि ये चीखना छोड़ दे, ये बोलना छोड़ दे, ये चीज़ों के ऊपर तंज करना छोड़ दे, तो वो अपने आने वाले मज़ीद कई सालों को ख़राब कर लेती, बर्बाद कर लेती, स्पॉइल कर लेती अपनी ज़िंदगी. But she was an intelligent woman. And that intelligent woman decided to change herself. She very sweetly accepted her husband for who he was and how he was, and they are living happily ever after. Now the question is, do we want to live happily? If we want to live happily, let's accept, let's not expect. आइए, अगर हम भी खुश रहना चाहते हैं, लोगों को वो जैसे हैं अपनाने की मिठास को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं. Let's have sweet and beautiful lives. अपना बहुत ख्याल रखें और अपनी ज़िंदगियों को मिठास दीजिए.